Assalamu alaikum everyone. Hope you all are good. So we are starting a new series of physiology of cardiovascular system. इसके अंदर हम मेजरली गाइडन को फॉलो करेंगे और हम अपने सारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे. So starting from the very basic thing, what is cardiovascular system? So cardiovascular system हमारे पास दो चीज़ों से मिलके बना होता है. One is the heart and the other is blood vessels. ये दोनों चीज़ें मिलके हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाते हैं. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं? हमारे पास जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जिसमें हमारा हार्ट और हमारी ब्लड वेसल्स आती हैं, वो मेन काम कर रही होती हैं. तो हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मैनेज कर रही होती हैं. देन हमारी बॉडी में वो सर्कुलेशन करा रही होती हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी करा रही होती हैं. आपको पता है कि जब हम ब्लड हमारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है तो वो ऑक्सीजन रिच जाता है हार्ट से और पूरी बॉडी में जाके वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड होके वापस आता है. इट मीन्स कि वो ऑक्सीजन लेके जाता है हार्ट से थ्रू लंग्स और वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करके वापस आता है. देन बॉडी के जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं उनके पास जितना भी वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में, तो वो सर्कुलेशन के थ्रू जो है वो वापस अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि किडनी के पास लेके जाना है या लंग्स के पास लेके जाना है, वो वेस्ट को ट्रेवल करा के लेके आ जाता है. देन हमारे पास थर्मो रेगुलेशन कराता है, टेम्परेचर को बैलेंस कर रहा होता है और हमारे पास ब्लड फ्लो ऑफ द स्किन को मैनेज कर रहा होता है. जितनी हमारी स्किन को ब्लड फ्लो ज़रूरत है, स्किन की कैपिलरीज उतना ही ब्लड उसको प्रोवाइड करती हैं. इम्यून सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है बिकॉज हमारे ब्लड के अंदर WBCs होते हैं, प्रोटीन्स, इम्यून प्रोटीन्स होती हैं जो कि कोई भी अगर हमें इंजरी हो जाए तो ब्लड के थ्रू ही ये सारी हमारे पास इम्यून कंट्रोल प्रोटीन्स जो हैं वो एट द साइट ऑफ इंजरी पहुंच जाती हैं. देन हार्मोनल डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के थ्रू होती है. हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू, जो डकलेस ग्लैंड्स हैं, उनके सारे हार्मोन्स ब्लड के अंदर पोर हो जाते हैं और वो ब्लड जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो हमारे पास हार्मोन जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं. सो दैट वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. अब हम बात करते हैं कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है. ओके, सो कार्डियक आउटपुट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प बाय हार्ट पर मिनट. अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो कार्डियक आउटपुट ये होता है कि आपका जो हार्ट है 1 मिनट के अंदर वो कितना ब्लड अपने अंदर से पंप कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट, जिसको CO भी कहते हैं. ठीक है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं समझना आपने, इट्स कार्डियक आउटपुट. सो कार्डिक आउटपुट को अगर हम फॉर्मूला देखें जिसके थ्रू हम कार्डिक आउटपुट की एक वैल्यू निकाल सकते हैं तो ये है हार्ट रेट, क्योंकि हमने बात की पर मिनट निकालना है हमने. तो पर मिनट जब आ जाएगा तो हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप पर मिनट जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं. हार्ट रेट अब किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? हमारी नर्व्स पे डिपेंड कर रहा है कि हमें हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, अगर हम रिलैक्स्ड हैं तो हमारा हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा. हॉर्मोन्स पे भी डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू हार्मोनल स्टेटस आपका हार्ट रेट बॉडी में फंक्शन कर रहा होता है. सेकेंडली आ जाता है हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम. अब स्ट्रोक वॉल्यूम किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हार्ट के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कितना आ रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ द ब्लड थ्रू वेन्स हार्ट के अंदर एंटर हो रहा है और कितना हार्ट से निकल रहा है. ठीक है, ये सारा जो है ब्लड का वॉल्यूम इस पे भी डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट. सेकेंडली वेस्कुलर रेजिस्टेंस, क्योंकि कार्डियक आउटपुट है कि कितना ब्लड हार्ट से बाहर निकल रहा है, तो जितनी रेजिस्टेंस हमारे पास कम होगी उतना ज़्यादा ब्लड हार्ट के पास आएगा और वो हार्ट से फिल्टर होके बाहर जाएगा. और जितनी रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा है उतना कम जाएगा और जितनी रेजिस्टेंस कम है उतना ब्लड ज़्यादा आएगा हार्ट में. ठीक है, अच्छा, कार्डियक आउटपुट का फंक्शन क्या है? कार्डियक आउटपुट की क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर 1 इज़ अ सपोर्टिंग मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द बॉडी. आपकी बॉडी में कितना ब्लड ज़रूरत है वो कौन एनालाइज करे? कार्डिक आउटपुट. अगर आपकी बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड ज़्यादा चाहिए तो हार्ट को ज़्यादा ब्लड पर मिनट पंप करना होगा. ठीक है, सिमिलरली अगर आपने अपनी बॉडी का ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना है या फिर हमारे पास अपनी जितनी भी हमारी ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए हमें बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, उसको मैनेज करने के लिए हमें कार्डिक आउटपुट को कंट्रोल करना होगा. सो आई होप आपको कार्डिक आउटपुट समझ आ गई होगी. नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द आर्टीरियल प्रेशर. अब आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है? आर्टरीज का प्रेशर इज़ द नॉन इज आर्टीरियल प्रेशर. सिंपल. आर्टीरियल प्रेशर क्या काम करता है? आर्टीरियल प्रेशर एक ड्राइविंग फोर्स है. आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है कि हार्ट से आर्टरीज निकल रही होती हैं. ठीक है, वो आर्टरीज फिर जाती हैं और वो हमारे पास, लेट सपोज मैं ग्रीन से ड्रॉ करके दिखाती हूँ, वो हमारे पास कैपिलरीज बना देती हैं.
ये ग्रीन में हमारे पास कैपिलरीज हैं। और फिर कैपिलरीज से ब्लड क्या होता है, कैपिलरीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय वेन्स जो है ना वो वापस हार्ट के पास आ रहे हैं। अब इन तीनों चीज़ों को ड्राइव कौन करता है, जितना ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट होगा ना उतना ज़्यादा ब्लड वेन्स के थ्रू आर्टरीज के अंदर एंटर होगा। ये इस तरह ये इस तरह इसका फ्लो होता है, ठीक है। हार्ट से आर्टरीज में आता है, आर्टरीज से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्स और वेन्स से दोबारा हार्ट की तरफ उसने जाना है, ठीक है। तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है ना इस ब्लड को फ्लो कराने के लिए, ये जो फ्लो करा रही है फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं, ये आर्टीरियल प्रेशर की वजह से ये चीज़ मैनेज हो रही होती है। क्योंकि आर्टरी कोई ग्रेडियंट बनाएगी, आर्टरी कोई फ्लो का प्रेशर बनाएगी, ग्रेडियंट बनाएगी, तभी ब्लड आगे की तरफ मूव करेगा और फिर वेन्स के थ्रू दोबारा से हार्ट के पास वापस आ जाएगा, ठीक है। ये हार्ट है, ओके। इसके अलावा आर्टीरियल प्रेशर क्या करता है, ये करता है ऑर्गन की परफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इजी एग्जाम्पल से बताती हूँ। हमारे पास कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, लेट सपोज ये हम यहाँ पे एक ऑर्गन पड़ा हुआ है जिसको ब्लड की ज़रूरत है और ये नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड इस कैपिलरी इस कोई भी वेसल है, आर्टरी है, उसके अंदर से गुजर रहा है। अब वो नॉर्मल ब्लड गुजरता हुआ आएगा और वो उस ऑर्गन को ब्लड पोर कर देगा। लेकिन अगर नॉर्मली ब्लड आए, बस सिर्फ चेंज ये हो जाए कि हमारी वेसल का डायमीटर कम हो जाए, जब इसका डायमीटर कम हो गया या फिर इसके अंदर कोई कंस्ट्रिक्शन आ गई जिसकी वजह से ब्लड को फ्लो करने की जगह कम बच गई है, तो हमारे पास क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो किसी भी ऑर्गन का प्रेशर जो है ना वो कंट्रोल कौन कर रहा होता है, वो हमारे पास ये ब्लड फ्लो थ्रू आर्टरीज करी होती हैं। तो आर्टरीज का प्रेशर जो है ना वो बहुत मैटर करता है और बहुत से लोगों को यही प्रॉब्लम होता है हाइपरटेंशन का, जिनमें उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है और उसकी वजह यही होती है कि उनकी आर्टरीज जो है ना उनकी उनकी ब्लड फ्लो वहाँ पे कम हो जाता है। अच्छा, आर्टीरियल प्रेशर और क्या काम करी होती हैं, ऑटो रेगुलेशन करी होती हैं ब्लड फ्लो की। अब ब्लड फ्लो हमें कभी ज़्यादा चाहिए, कभी हमें ब्लड फ्लो को कम कर देना है, तो इस चीज़ को मैनेज कौन कर रहा है, आर्टरीज मैनेज कर रही हैं। आर्टरीज के अंदर स्मूथ मसल्स की लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया के अंदर, वो स्मूथ मसल की लेयर कंट्रोल कर रही होती है कि हमने डायलेट करना है या हमने कंस्ट्रिक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड। अगर हमें ज़्यादा ब्लड ज़रूरत है, कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन चल रही है, तो वेजो डायलेशन हो जाएगी, और इसी तरह अगर हमें कम ब्लड चाहिए तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो ये जो रेगुलेशन है ब्लड फ्लो की, कब ज़्यादा कराना है कब कम कराना है, ये कौन कंट्रोल करे, ये आर्टीरियल प्रेशर। चेंज इन आर्टीरियल प्रेशर आएगा तो ये सारा सिस्टम जो है वो कंट्रोल होगा। तो आर्टरीज क्या है, ऑटो रेगुलेटेड होती हैं। अच्छा, अगली बात है कि अडेप्टेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंज। ये वही बात है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हमें ज़्यादा ब्लड चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो आर्टरीज डायलेट कर जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकल चेंज जो है ना वो आपकी आर्टरीज ऑल्टर करती रहती हैं। सिमिलरली हेमोस्टेसिस को भी मैनेज करती हैं आर्टीरियल प्रेशर। ओके, अब हम एक मज़े की बात डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो हमारा प्रेशर है, ब्लड फ्लो है और रेजिस्टेंस है, ये किस तरह मैनेज होती है और ये क्या है, ये बेसिकली होती क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी आर्टरी है, ठीक है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करती हूँ और बहुत शॉर्ट वर्ड्स में। कोई भी आर्टरी है, अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ये होता है कि जब इस आर्टरी के अंदर से कोई ब्लड गुजर रहा है तो वो ब्लड कितना प्रेशर लगा रहा है साइड की वॉल्स के ऊपर, ठीक है। ये ब्लड आया तो इसने कितना प्रेशर लगाया साइड की वॉल्स पे, इसको हम कहते हैं प्रेशर। फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वेसल वॉल। और ये प्रेशर कौन जनरेट करे, ये प्रेशर जनरेट करता है हार्ट, क्योंकि जब हम ब्लड पंप करते हैं ना हार्ट, तो वो पीछे से एक प्रेशर देता है और उसी प्रेशर से वो ब्लड सारी आर्टरीज में मूव करता हुआ आगे चला जाता है। और ड्राइविंग फोर्स ऑफ ब्लड फ्लो क्या है, वो फिर हार्ट से पंप होके आर्टरीज और वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू गुजर के किसी भी ऑर्गन के पास चली जाती है। अब ये प्रेशर अगर एबनॉर्मल हो जाए तो क्या होगा, अगर तो ये प्रेशर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर ये प्रेशर ज़्यादा हो जाए, लेट मी शो इट विद द प्रोमिनेंट कलर। ओके, अगर ये प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो इसको हम हाइपर टेंशन कहते हैं। और हाइपर टेंशन की वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल आपकी डैमेज हो सकती है और हार्ट अटैक आ सकते हैं। सिमिलरली अगर ये जो प्रेशर लगा रहा है ब्लड इन वॉल्स के ऊपर वो बहुत कम हो, तो फिर क्या होगा, ये ब्लड आगे मूव ही नहीं कर पाएगा और वो आगे ऑर्गन्स तक पहुंचेगा ही नहीं। लैक ऑफ ब्लड होगा तो टिश्यू फेलियर हो जाएगा। ये हमने बात कर ली प्रेशर, एक हमने पी को डिस्कस कर लिया, हमने रिलेशन बताने पी का, ब्लड फ्लो का और रेजिस्टेंस का। तो अभी पहले हम जानते ही है क्या, तो प्रेशर हमने देख लिया, ये क्या हमें समझ आ गया। अब हम देखते हैं ब्लड फ्लो क्या होता है। ब्लड फ्लो होता है कि यही जो मेरी आर्टरी है या यही जो मेरी वेसल है, उसके अंदर से कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड गुजर रहा है,
2 लीटर ब्लड जहाँ से गुजर रहा है, 3 लीटर गुजर रहा है, जितना भी उसकी क्वांटिटी जितनी गुजरी है ना उसको हम कहते हैं ब्लड फ्लो। सो द वॉल्यूम ऑफ ब्लड मूविंग थ्रू वेसल और इंटायर सर्कुलेशन इन अ गिवन पीरियड। और इसको हम यूनिट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कितना वॉल्यूम है, लीटर मतलब, और पर यूनिट टाइम, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के अंदर। और इससे हमें क्या पता चलता है कि कितनी ऑक्सीजन मिल रही है किसी ऑर्गन को, कितनी न्यूट्रिएंट्स और कितने वेस्ट वहां से वापस रिटर्न आ रहे हैं। और अगर ये नॉर्मल ना हो, अगर ब्लड फ्लो हमारे पास कम हो जाए, किसी ऑर्गन को ब्लड नहीं जा रहा, तो इट मीन्स ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं हो रही वहां पे और टिश्यू डेथ हो जाएगी। सिमिलरली अगर किसी जगह बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा है, हाइपरीमिया हो रहा है, तो उसमें क्या ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होगा और इंजरीज को रिपेयर करने के लिए ये चीज़ यूज हो। जब आप कोई इंजरी हो जाए तो वहाँ पे हमने ब्लड फ्लो ज़्यादा कराना होता है ना, तो उस केस में हमें हाई ब्लड फ्लो चाहिए होता है। अच्छा, अब हमने क्यू भी डिस्कस कर लिया, पी भी डिस्कस कर लिया, प्रेशर क्या होता है, क्यू भी डिस्कस कर लिया, ब्लड फ्लो क्या होता है। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं रेजिस्टेंस। अच्छा, ये बहुत ही आसान सी चीज़ है रेजिस्टेंस। वो क्या होता है कि ओपोजिशन टू द ब्लड फ्लो विद इन ब्लड वेसल। लेट सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, ठीक है, सॉरी, लेट सपोज ये हमारी ब्लड वेसल है कोई भी। अच्छा, अब ये ब्लड वेसल जब यहाँ से ब्लड मूव करे तो उसको अंदर कितनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई प्लैक पड़ा हुआ है या इसके अंदर इसका डायमीटर कम है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी इस ब्लड को यहाँ से गुजरने के लिए। तो इस ऑपोजिशन को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अगर किसी आर्टरी का डायमीटर बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, मतलब कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई है वहाँ पे, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी और ब्लड फ्लो बहुत कम होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितना आपको कोई चीज़ रोकेगी तो आपके लिए आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, ब्लड का आगे मूव करना मुश्किल है, फ्लो मुश्किल है। इसी तरह अगर वेजोडाइलेशन होगी, ये डायमीटर बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है और ब्लड इजीली फ्लो कर लेते हैं। अब हमें तीनों चीज़ें पता चल गई। अब हम देखते हैं कि इनका रिलेशन क्या है। तो इनका रिलेशन है Q, यानी कि ब्लड फ्लो इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इट मीन्स कि अगर आपका प्रेशर ज़्यादा है तो आपकी आर्टरी में से ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। जितने आप, फॉर एग्जांपल आप अगर पौधों को पानी लगा रहे हैं किसी पाइप के थ्रू, तो जितना आप उस पाइप को पीछे से प्रेशर देंगे, पानी उतना तेजी से और ज़्यादा जाएगा, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस को देख लें, जितनी आप रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा दें किसी चीज़ की, तो आपका क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपने जो है इसका याद रखना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि मेन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है, उसके फंक्शन क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर, रेजिस्टेंस और हमारे पास ब्लड फ्लो का आपस में क्या रिलेशन है। सो थैंक यू वेरी मच। In the next videos, we are going to study about the different topics of cardiovascular system. So stay tuned. Thank you very much. Allah Hafiz.